उतनी देर में उसका जीवन बदल जाता है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर इस दुनिया को कैसे कैसे अब करेगा। ये दुनिया समाप्त होने की कगार पर है। हालेलुया, बताया है इसको। यूहन्ना, ध्यान से सुनो, इसका सेल नंबर अब देखना क्या बोल रहे हैं कि इसी के बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति, क्या हर एक आप ये देखो कि वो स्वर्ग में देख रहा है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा कि हर एक जाति खड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या जातियां भगवान ने बनाई? इंसान ने बनाई। इंसान ने तो मानव पिता आदमी क्या भेजा? मेरे जैसा व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जो गोदी में होता है, इधर आओ, आप इधर आओ। नहीं पता? यहाँ से पहचाना जाता है, लेकिन जब ये बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे इसके पापा मम्मी इसके सामने बात करेंगे, इसको पता लग जाएगा मेरी जात ये है। प्रभु ने किसी को भी किसी भी कास्ट जाति में बनाकर नहीं भेजा है। एक छोटे से दूध पीते हुए बच्चे से पूछो, बेटा तेरी जात क्या है? नहीं पता। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद ऊंच और नीच को देखता है, मैं कहता हूं वो प्रभु के योग्य है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बेटा हमारी कोई जाति नहीं है, हम मनुष्य हैं, मसीह हैं, लोगों के लिए मरने वाले, ठीक है? यही मानते हैं। हालेलुया। क्या है हम? क्या है हम? मसीह। दूसरों के लिए जान अभी भी बाइक में खिलाओ। हालेलुया। क्या है हम? बोलो मसीह हैं, दूसरों के लिए जान देने वाले। कौन है हम? यीशु मसीह। कई लोग अपने नाम के पीछे मसीह लगा देते हैं। हालेलुया। अभी शमशेर सिंह मसीह, अंकुश मसीह। मेरे को भी किसी ने बोला पास्टर जी आप अपना नाम चेंज कर दो, योगेंद्र से हटाकर पॉल मसीह कर दो। मतलब क्यों? मैं कहा मसीह का मतलब क्या होता है पता है? दूसरों के लिए जान देने वाला। मैंने कहा वो यीशु मसीह दे चुका है। मैं उस यीशु मसीह का प्रचारक हूं, प्रचार करने वाला, तो मेरा नाम योगेंद्र ही सही है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बाइबल कह रही है कि हर एक जाति स्वर्ग में होगा। हालेलुया, जो परमेश्वर को जानेगा। हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं? जिसे कोई गिन नहीं सकता। इतना होगा कि उनको कोई गिन नहीं सकता। वे श्वेत वस्त्र पहने, यानी कि सफेद कपड़े पहने, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हालेलुया। हालेलुया। जब वहां पर अगुवे खड़े थे तो एक तरफ पूरी भीड़ देख रहे हैं, हर एक जाति की भीड़ सफेद कपड़े पहनकर खड़ी है। हालेलुया। और उन प्राचीनों में से एक ने आकर पूछा, यार ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन है?
ये इतनी बड़ी भीड़ कहाँ से आई है? तो क्या जवाब देता है? आगे पढ़ेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। आप एक बात समझ पानी है इसके अंदर, जो वो ये देख रहा है कि सफेद कपड़े पहने हैं, वो हो चुका है क्या? नहीं, अभी होना है। यूहन्ना आने वाले टाइम को देख रहा था क्या होने वाला है। हालेलुया। तो उसने बोला कि ये वो मनुष्य हैं जो प्रभु के मेमने के लहू में धुलकर सफेद कपड़े पहनकर खड़े, यानी कि मैं और तुम। अगर तुमने परमेश्वर के लहू को, उस पवित्र लहू को अपने जीवन के अंदर उतारा है, तो तुम उस स्वर्ग में जाने वाले और वहां बैठने वाले वो मनुष्य हो जो उस जगह पर बैठोगे और तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ये आने वाला टाइम देख रहा है और बता रहे हैं कि वो लोग हैं जो प्रभु के लहू में धुलकर पवित्रताई से जगह पर आए हैं। क्या तुम प्रभु के लहू में धुले हुए हो? कौन कौन हाथ खड़े करो। जो प्रभु के लहू में धुले हुए, जो गाली नहीं देते, जो गुस्सा नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो पाप नहीं करते, जो चोरी नहीं करते, कौन है तुम में से? बोलो। एक दो, बाकी सब क्या है? खड़े हो? हाँ, आपके ऊपर प्रभु का लहू अगर लगा हुआ है, तभी तुम उस यूहन्ना के देखे हुए स्थान पर जा सकते हो जो स्वर्ग में है और सफेद कपड़े पहनकर बैठ सकते हो। वरना लटक जाओ आने वाले समय। धर्मी कितना बड़ा है सच बताना। हमें सबसे पुराना कौन है? पुराना मतलब माफ करना। सबसे ज्यादा तेज से कौन है? उम्र किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा हाथ खड़े करो, अपने आप कर दो। है कोई? कमू आंटी। कमू आंटी आपका जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक में। पहले रोहतक ऐसा था, क्या था? कच्चे घर थे यहाँ, कच्चे घर थे। हाँ, इतना गर्मी होता था पहले, अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहां भी गर्मी है। पहले लोग अपना घर छोड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे कि ठंडी हवाएं। आज पेड़ के नीचे बैठने वाला भी कहता है कि हमें चलते इसी के नीचे बैठेंगे। ये पता है क्या है? आगे बताऊंगा, इसमें बताऊंगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों में सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। जीवन रूपी जल क्या पता? जो कभी मरने वाला पानी का, जो कभी मृत्यु नहीं देगा। हालेलुया। और उसके पास ले जाकर उनकी सेवा करेंगे। कौन करेंगे? स्वर्गदूत। कौन? और आज हम ऐसे हो चुके हैं ना कि अगर कोई हमें एक गाली दे रहा है ना, अगर कोई बोल रहा है तो तुम ABCDEFG पूरा A to Z। हालेलुया। अगर कोई इतना बोल रहा है, उसके बाद क्या आती है? बीमारियां, उसके बाद दुष्ट आत्माएं, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद घर का कलेश, उसके बाद घर की बर्बादी। ये खुद लेते हो आप लोग, प्रभु नहीं देता, शैतान नहीं आता। शैतान पता क्या बोलता है? आजकल हम लोग पता कैसे, आजकल ज्यादा पहले फोन करेगी, हाँ जी शैतान ने मेरे को घेर लिया था। कैसे? पास्टर जी आज का घर से निकल रही थी, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, हम बेचारा थोड़ी देर पास्टर दुआ में बैठा उसके लिए कि प्रभु इसको सेव करना, शैतान दूर हो जाए। अब शैतान आगे बढ़, भाई झूठ बोल रही है, मैं नहीं जाता इसके पास। शैतान को हमें फालतू में बदनाम किया हुआ भैया इन लोगों ने।
अरे जब बाइबल में लिखा है भाई सुबह निकले तो दुआ करके निकल, नहीं करेगी, खुद रोड के बीच में चल रही है तो कोई को कोई मारेगा, नाम मेरा लेते हैं। शैतान तो ये बोलता है बेचारा दुखी होकर, हालेलुया। और हम उस पे क्या करते हैं, दोष लगाते हैं शैतान पे, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। एक बच्चा घर से निकले बगैर हेलमेट के और आगे एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, शैतान की गलती है, खुद की, किसकी कमी है? हाँ, खुद की कमी है। जब हेलमेट बनाए निकालो उसको, हालेलुया। शैतान तो बेचारा कोने में बैठा, प्रभु ने पहले ही बांध दिया उसको, तुम्हारे पैरों में उसको जूता दी है। हर काम शैतान नहीं करता, कभी कभार इंसान भी शैतान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 15 चैप्टर। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक अब समुद्र, यहाँ से सुनना कि जो अंत का समय चल रहा है वो कैसे हमें लिखा है। बाइबल कहती है फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, हालेलुया। अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। ये ना कहते मैंने स्वर्ग में एक और चिन्ह देखा कि स्वर्गदूत है, उसमें 7 विपत्तियां हैं जो पर बताती है कि परमेश्वर पृथ्वी का अंत होने वाला है, हालेलुया। आगे, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में शांति के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। अब बाइबल बता रही है जिस इंसान ने जो गलतियां करी है ना, जहाँ जहाँ जाकर अपना टाइम पास किया है, जहाँ से जाकर थोड़ी थोड़ी बातों पे वो गिरा है, लूचपन किया है, पाप किया, व्यभिचार किया, तो इस मंत्र को आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें मैं ओपनली नहीं कर सकता हूँ, हालेलुया। आप जब इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ जाके आपने ऐसे किया है, हालेलुया। उन पर आने वाले टाइम जो लास्ट में चल रहे विपत्तियों का उनको सामना करना पड़ेगा। आगे वचन में हम देखेंगे कि उन 7 कटोरों का 7 विपत्तियों का क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 16 की 15 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। क्या बोलो स्वर्गदूतों को? जाओ उन 7 कटोरों को जो विपत्तियों से भरे उनको क्या करो? पृथ्वी पर उड़ेल दो। आगे, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत, बाइबल कहती है कि ये कटोरा उन मनुष्यों पर छाप लगी तो लूसीफर के फोटोज जो होते हैं उनको पूजना। पुराने बाइबल में आप देखेंगे तो एक स्त्री बाल देवता की पूजा करते थे। वो क्या था? एक सिंह के समान, हालेलुया, एक जानवर के रूप में बना हुआ था। तो बाइबल कहती है कि क्या करो? उन लोगों के ऊपर
डाल दो, उसका टेल बंटवारा पड़ेगी। दूसरा पद क्या लाई? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। क्या निकला? फोड़ा निकला, दुखदायी। प्रभु को कुछ नहीं समझते, क्या निकले बड़े बड़े ये फोड़े निकले। आज इतना सा निकल जाए, वही मम्मी, अब इतना निकलेगा तो क्या होगा? पापा, मम्मी, दादा, चाचा, काका, काकी सब याद आएगा। हालेलुया। उस टाइम बचाने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो है, कोई परेशानी है तो पास्टर जी के पास चलो, कोई परेशानी है तो दुआ कर लो। उस टाइम पे तुम्हारी दुआ भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तुम कोई तरह समय दिया, तुम कठोर हो गए हो। यहाँ स्वर्गदूत और घर जाके शैतान के दूत। किसके दूत? वो तो छोड़ रहे हो। आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। और एक कटोरा समुद्र पे गिरा जाएगा, सारे जीव खत्म समुद्र के। हालेलुया। आगे तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। अब मैं बोल रहे, देखो उन लोगों पर विपत्ति आई है, विपत्ति आई है जिन्होंने अगुओं का अपमान किया है, जिन्होंने अगुओं को तुच्छ समझा है, जिन्होंने अपने पास्टरों का आदर नहीं किया, जिन्होंने अपने पास्टरों की बात नहीं मानी। बाइबल कहती है उन भविष्यवक्ताओं का जिनका लहू बहाया गया, उनके ऊपर ये कटोरा उतरा। हालेलुया। और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा कहाँ उड़ेला? सूर्य पर उड़ेल दिया। आगे और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का किससे? अधिकार दिया गया। किससे झुलसाया? क्या बता रहे हैं? किससे उड़ेला चौथा कटोरा? सूर्य और मनुष्यों को किससे झुलसाया? के आग से। तो अभी गर्मी बढ़ रही है ना, इसी के कारण बढ़ रही है, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। हालेलुया। आगे मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ दबाने लगे और अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। अब देखो, एक समय ऐसा है कटोरा उड़ेला जाएगा तो ऐसी बीमारी उत्पन्न होगी, तो हो रही है। कभी वायरस आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन लोग फिर भी मन नहीं फिरा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी प्रात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को। एक बात बताना चाहता हूँ, आप घर पे जाओ तो इस नदी का नाम लिखना। क्या लिखा है? बड़ी नदी फुरात। इस नदी को सर्च करना और कहना कि सही में इसका पानी सूख गया है। आपको गूगल पर मिलेगा यस राइट, इसका पानी सूखना शुरू हो गया है। वो नदी ऐसी थी, पानी सूख गया। चेक किया है? आप चेक करो, उसको पानी सूख चुका है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो कटोरा 6वां होगा, 6वां ही है ना, 6वां कटोरा फुरात नदी पर गिरेगा और वो नदी सूख जाएगी। इसका मतलब अंत आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग जो सोचते ना चर्च में आने के बाद घर जाके बीड़ी पी लेते हो, तुमको तो ना ऐसे उठाएगा, ऐसे शैतान अच्छा छोड़ेगा। आवे इतनी पिएगा, उसके बाद
कढ़ाई होगी तेल वाली, उसमें डाल के ऐसे हॉट डॉग बनाएगा, ऐसे पीड़ाई देगा तुमको मरने के बाद। अब से तो मरने के बाद दर्द तो होता ही नहीं है, बिल्कुल दर्द महसूस होगा जैसे अभी होता है। और वो ऐसी मौत नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे, पहले तुम्हें कढ़ाई में तलेंगे, फिर निकालेंगे, फिर पोंछेंगे, फिर तलेंगे, फिर निकालेंगे, फिर पोंछेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जितने तुम पाप कर रहे हो उतनी बार। ऊपर से लेकर जाओगे, नीचे गिराएगा, फिर मरोगे, फिर उठाएगा, फिर गिराएगा, दर्द उतना ही होगा। एक बंदा कहता सही है, पास्टर जी ऊपर जाके सेल्फी लेंगे, लेकिन वो दर्द इतना खतरनाक होगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। हालेलुया। वो कहते हैं ना मरने के बाद क्या होता है, क्या करना, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या प्रभु का नाम, मर जाएंगे। एक भाई से पाला पड़ा, कहते क्या करेंगे, आए कमाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद मरने के बाद किसी ने देखा है? बाइबल कहती है मरने के बाद तो ही तुझे दिखाऊंगा कि तूने कितने पाप और पुण्य करे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, आप बेशक काम करते हो लेकिन लेट आ जाए करो बस में, लेकिन जरूर परमेश्वर के भवन में प्रेजेंट रहा करो। अभी अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अब बाइबल कहती है कि 4 ऐसे दुष्ट आत्माएं निकलेंगे जो युद्ध के लिए लोगों को तैयार करेंगे। आपकी इच्छा क्या है? क्या खुदा से युद्ध करना चाहते हो या प्रेम? बोलो, क्या हो गया, डर गए? हाँ? अभी किसी दिन नरक पे प्रचार रेडी करके आऊंगा, फिर बताऊंगा नरक क्या है। वो कुत्ता देखा है, कुत्ता उसके गर्दन पे जख्म हो जाता है। अब वजह कुत्ते की पूरी बॉडी पे जख्म हो जाएगा, वो ठीक कर लेता है, लेकिन गर्दन पे हो जाएगा ना, कभी ठीक नहीं होता वो जख्म। और उसमें जब कीड़े पड़ जाते हैं, किस किसने देखा? हाथ खड़े करो, सोचो उस जख्म के अंदर आपको घेर दिया जाए, बताओ कैसा लगेगा? वो है नरक। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधनी पड़ेगी। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ मेरे अंदर कमियां हैं, मैं गलतियां करता हूँ, मैं बीड़ी पी लेता हूँ, मैं दारू पी लेता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन प्रभु मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। कितने लोगों ने ऐसे बोला? हाथ खड़े करके बताओ। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैंने कहा प्रभु मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। और परमेश्वर ने मुझे छोड़ाया क्योंकि आप वो चीजें छोड़ना नहीं चाहते हो। अगर तुम्हें एक पीढ़ी बाहर ले जाकर पिलाने की ताकत रखती है ना, तो वो यीशु तुम्हें बदलने की ताकत रखता है। बदल लो अपने आप को। हालेलुया। और बाइबल थोड़ा इससे पहले वाला पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। बाइबल क्या कहते? देख मैं चोर के समान हूँ, देख मैं चोर की नाई आता हूँ। हालेलुया। ऐसे आएंगे पता ही नहीं चलेगा कौन आया कौन गया। धन्य है वह जो जागता रहता है। कौन सा जागना बोला है? आत्मा में, ऐसे वाला नहीं, आत्मा में जागने वाला। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र मतलब समझे क्या? हम एक चीज में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आज दूंगा मैं आपको। एक तू कौन था जो मेरे पास आया? आज हम ना सुबह कपड़े पहन के निकले प्रदीप के घर से, तो मैंने व्हाइट कुर्ता पहना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। हालेलुया। तो पैदल आइए, वैसे आइए, जब जहाँ पानी आ गया होगा मैं धीरे करवाइए कि भाई सफेद पहना है, हुआ गंदा ना हो जाए। हालेलुया।
और मैंने भी पति को बोला मैं भाई धीरे चलिए, सफेद पहना के पता चले रंगीन होके चर्च में जाएंगे। हालेलुया। हम अपने कपड़ों की चौकसी कर रहे हैं कि कहीं इस पे काला दाग न लग जाए, वैसे बाइबल कहती है अपनी आत्मा की भी चौकसी करके इस पे कोई पाप और व्यभिचार का दाग न लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट कपड़े को पहनने वाला व्यक्ति नीचे नहीं बैठता, वो बहुत मुश्किल से बैठेंगे, गंदे ना होते। चलो यहाँ पे साफ सफाई है। व्हाइट कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कभी जेल पेन यूज नहीं करेगा, गंदा हो जाएगा। व्हाइट कपड़े पहनने वाला व्यक्ति जेल में पेन नहीं रखेगा कहीं लीक ना हो जाए। व्हाइट कपड़े पहनने वाला व्यक्ति खाना खाएगा तो यहाँ कपड़ा लगा के खाएगा कि ये गंदा ना हो जाए। व्हाइट कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे रास्ते से नहीं जाएगा जहाँ कीचड़ होगी। हालेलुया। लेकिन जो आपकी पवित्र आत्मा व्हाइट है, तुमने उसे नशे में भी घेर रखा है, पाप में भी घेर रखा है, व्यभिचार में भी घेर रखा है, लूचपन में भी घेर रखा है, चोरी में भी घेर रखा है, जो कपड़े की भी टेंशन है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा बेटा जरूर जाओ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप अपने कपड़ों की चौकसी करते हो, अपने कपड़ों को बचा कर रखते हो, तो वैसे अपनी आत्मा को भी बचा कर रखो। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना कई जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे जो व्हाइट कपड़े धोते हैं ना, एक वकील जब अपनी कमीज धोता है ना, उस कमीज को उल्टी हालेलुया, सही है नहीं है? हाँ, लेकिन हम क्या है, नशा भी घुसेले जा रहे हैं, दारू भी घुसेले जा रहे हैं, हालेलुया। तैयार हो छोड़ने के लिए, वरना तैयार हो जाओ बड़े बड़े फोड़े निकलवाने के लिए, क्योंकि अंत का समय आ चुका है। हालेलुया। जब पैर में फोड़ा निकलता है डॉक्टर क्या बोलता है? जब पैर में फोड़ा निकलता है डॉक्टर क्या बोलता है? अरे क्या बोलता है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब पैर में फोड़ा निकल जाएगा, यहाँ निकल जाए, तो डॉक्टर क्या बोलता है? हाँ, इसको साफ रखना, नंगे पैर नहीं घूमना, है ना? बोलता है नहीं बोलता है? और गंदी जगह मत जाना, है ना? बोलता है नहीं बोलता है? कीचड़ में ना लग जाए, पानी ना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी संगति छोड़ना है। कौन सी? जो बुरी है। क्या है? बुरी है। आज एक एग्जांपल देंगे। आज तो खड़े हो जाओ सारे लोग, बेटा गेनिंग कम करो उसके ऊपर से, कर दो कम। हालेलुया। इसको हटा दो, इसको हटाओ। आज एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने हाँ, एक व्यक्ति ने ये बोला, वो चर्च में ही था चंडीगढ़, तो उस व्यक्ति ने एक बात बोला कि पास्टर जी मैं एक लड़की से बात करता हूँ। मैं अच्छा, अच्छी बात है भाई, उस टॉपिक पे पास्टर जी तो उसको चेंज करना चाहता हूँ, वो बहुत बिगड़ी हुई है। हालेलुया। मैंने अच्छी बात है, मन में तो एक ख्याल आ रहा है कि थप्पड़ मारोगे उसको, लड़के चेंज नहीं करने हैं। और थोड़े दिन के पता चला उसी लड़की के पाप में हो गया। कभी कभार अंधा आत्मिक मत बनो। हालेलुया। अपनी बीवी से बचने के लिए कई आदमी बोलते हैं उस गलत व्यक्ति के साथ इसलिए गया, उसको भी तो प्रभु में लाना है, पता चले भाभी को लगाना है, वो भी सीखता है। इतने मजबूत नहीं हो तुम। हालेलुया। उस व्यक्ति को मैंने बोला, मैंने कहा तेरे पास लड़के तेरे दोस्त हैं, उनको बदल। नहीं पास्टर जी वो मेरी दोस्त है स्कूल की, मैं नहीं चाहता वो पाप में गिर जाए। थोड़ी देर के बाद पता चला दोनों
भाग आपकी बेड़ा कर। हालेलुया। अभी ये 4 लड़कियां इधर आ जाओ, बैठ जाओ, गोला बना दो। अब ये 4 लड़कियां यहां बैठी हैं, राइट? तुम इधर खड़े हो जाओ भाई, तुम इधर हो, तुम इधर हो। अब ये प्रभु की बेटी है। कौन है? प्रभु की बेटी है, परमेश्वर के काम करने वाली। अब ये चारों दारू पी रही है, पीनिया नहीं है। आप तो इनके पास बैठ जाओ। अब ये कितना भी ऐसे ऐसे चिल्लाई है, इसको बोले पीले पीले कुछ नहीं होता, हम भी पी के चलते जाते हैं, क्या कर ले पीले। अरे आज पीले कल माफी मांग ले, प्रभु तो माफ करने वाला है। हालेलुया। ये पुलिस वाला है और ये इनको पकड़ने आया, तो सच बोलना, इस लड़की को पकड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? इस लड़की को जो प्रभु की है पकड़ेगा या नहीं? क्यों पकड़ेगा? क्या बैठी है? पीने वालों के बैठी है। तो पुलिस वाला आएगा, इन 5 को पकड़ के लेके जाएगा, चाहे कितनी भी सफाइयां दे। कई ऐसे ही संगति में हैं, तुमको भी शैतान नहीं छोड़ेगा। अगर तुमको इनको बदलना है ना, क्योंकि दारू छुड़वानी है ना, तो जब दारू ना पी रहे हो तब जाना, इसको भी इस्तेमाल करना है। अरे 2 साल पहले पौवा पीती थी, मतलब पीती नहीं थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे मत देखो उसको, बहुत अच्छी बेटी है। हालेलुया। अब 4 लोगों की संगति में बैठ गई और ये वाली कहती है 2 साल पहले पीती थी, अब छोड़ रही है। सबसे ज्यादा मजा इसमें है, लगा ले आज कुछ नहीं होगा, पी ले। ये वाली कह रही थे आज मूंगफली के दाने आए, ये कह रहे लेग पीस है, आज लगा के। तो ये 2 साल पहले तो छोड़ा था ना, वो अंदर से आ जाएगा। हाँ ए तू मेरा भी बना करके माफी मांग। कई विश्वासी ऐसे भी है, पूरा नहीं मानना, रियलिटी है। और आज अगर ये अपने आप को पवित्र कहती है ना, और तुम अपने आप को प्रभु का बेटा और बेटी कहते हो ना, तब इसके सामने दरवाजे खुले होना पाप के, और यहाँ से उठकर बोलकर चली जाए मेरे लिए यीशु सबसे बड़ा है, दारू नहीं, तब मैं बोलूंगा ये परमेश्वर की सबसे अच्छी बेटी है। और तब पवित्र आत्मा बोलेगी यीशु का राइट, ये प्रभु के लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत पवित्रता से जीते हैं। मैं उस दिन देखूंगा जिस दिन तुम्हें शैतान दरवाजा खोल के देगा, आओ मैं विचार करो और तुम भाग जाओगे वहां से यीशु के समान, तब मैं तुमको मानूंगा तुम पवित्र हो, तब तुमको मानूंगा तुम प्रभु के बच्चे हो। कई लोग कहते हैं मैं बहुत पवित्रता से जीवन बिताती हूँ, तब पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें गुस्से में लेकर आए और तुम उसको ये बोलो जाओ तुम्हें प्रभु खुशी रखे, गाली देने के बजाय, तब मैं मानूंगा तुम परमेश्वर की बेटी हो। तुम्हें शैतान ने मौका दिया पाप करने का, लेकिन तुमने फिर भी प्रभु को चुना, वो परमेश्वर के बच्चे और बेटी है। जो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष करे और ब्लेस करे। सभी को मेरी तरफ से जो जय मसीह की और जोरदार तालियों के साथ हम पवित्र रहेंगे। जैसे कि आप सभी को